अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप सबको देखनी चाहिए, इसलिए कि इससे ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा, बल्कि अक्सर एक ही सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, उसका इस वीडियो में मैं आपको तफसीली जवाब देने जा रहा हूं। क्या जादू, जिन्नात, हसद, नजर बद, बंदिश, शयातीन का हमला, इन सब बातों से कैसे बचा जा सकता है? अगर क्या एक दफा तोड़ कर लिया जाए तो ये चीजें दोबारा भी हमला कर सकती हैं? जादू का तोड़ हो जाए, क्या दोबारा भी जादू हो सकता है? कोई दोबारा भी आप पे हसद कर सकता है, आपको नजरे बद लगा सकता है? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल दोबारा हो सकता है। तो फिर ऐसा कौन सा अमल है जिसके करने से कभी भी दोबारा आपके ऊपर ये चीजें असरअंदाज ना हो सकें? आम लफ्जों में ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसके बाद ना ही आप पे जादू असर करे, ना ही आप पे हसद, नजर बद, बंदिश, जितनी भी चीजें हैं, तावीजात, ये कुछ भी आप पे असर ना कर सके? मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। पुराने वक्तों में कई ऐसे सच्चे वाकयात मौजूद हैं जब उस वक्त के उस नौजवान ने या उस पहलवान ने जब चुड़ैल का सामना किया, एक ऐसी औरत का जिसके पांव उल्टे थे और उसके सामने आके खड़ी हो गई, तो वो शख्स ना सिर्फ घबराया नहीं, बल्कि चलता हुआ उस चुड़ैल के पास गया और उसको काबू भी कर लिया। आप लोगों ने भी कई इस तरह के वाकयात सुन रखे होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि उस पहलवान ने, उस नौजवान ने, उस इंतहाई बहादुर शख्स ने ऐसा क्या अमल किया था? क्योंकि उसने कोई वजीफा नहीं पढ़ा था। तो क्या बगैर वजीफा पढ़े भी इन चीजों पे, इस मखलूकात पे काबू किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल। इसके लिए दो ऐसे अमल अगर आप जिंदगी में करते रहें तो कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो तावीज हो, जादू हो, हसद हो, नजर बद, बंदिश हो, कुछ भी हो। आप YouTube के ऊपर कई वीडियोस देखेंगे, सब में मुख्तलिफ तरीके बताए जा रहे होंगे। बताएंगे कि आप ये पढ़ लें, कहेंगे आप ये अमल कर लें, कहे ये अमल कर लें। इन सबसे हट के जो अमल मैं बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए, ये साइंस ने भी अप्रूव किया है कि यस, इस अमल से आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और दीन तो वैसे ही इस अमल से जो मैं कहने जा रहा हूं पहले कहता है कि अगर आप ये अमल कर लें तो आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती। तो एक ऐसा अमल जिसमें दीन भी गवाही देता है कि आपको नुकसान नहीं होगा और साइंस भी गवाही देने जा रही है आपको नुकसान नहीं होगा। तो वो कौन सा अमल है? दो चीजें। पिछली वीडियो भी मैं इसके ऊपर बना चुका हूं। आपका ऑरा मजबूत होना चाहिए। ऑरा क्या है और ये कैसे मजबूत होता है, ये मेरी पिछली वीडियो, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 7 आपको असूल बताए थे कायनात के। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कार्मा, लॉ ऑफ वननेस, लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट। ये 7 हैं। अगर आप इन 7 पे अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये कोई अजीबो गरीब नहीं है। लॉ ऑफ एनर्जी क्या है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, ये वही चीजें हैं। वाइब्रेशन क्या है कि मेरा जिस तरह का रवैया है, मेरा जिस तरह का लोगों से बर्ताव है, जिस तरह की मेरी फितरत है, इसको कहते हैं कि मैं किस फ्रिक्वेंसी पे हूं, बुरी फ्रिक्वेंसी पे हूं या अच्छी फ्रिक्वेंसी पे हूं। आमाल मेरे अच्छे हैं दीन के हिसाब से तो मैं अच्छी फ्रिक्वेंसी पे हूं, आमाल मेरे बुरे हैं तो मैं बुरी फ्रिक्वेंसी पे हूं। सो सिंपल है। मैं किसी का दिल दुखाऊं, बुरी फ्रिक्वेंसी है, बैठ के वजीफा करने बैठूं, वजीफे का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो जिस फ्रिक्वेंसी पे आप होते हैं, आपके इर्द गिर्द भी वैसे लोग आ जाते हैं। अगर आप खुद अच्छे हैं, नेक फ्रिक्वेंसी पे हैं, अच्छी फ्रिक्वेंसी पे हैं, तो आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी आपके करीब उसी तरह के होंगे। रिश्तेदार तो खैर मजबूरी होती है, यानी वो हल्का अहबाब, दोस्तों का जो आपको फायदा देते हैं, वो उसी तरह के होंगे जिस तरह के आप हैं। तो कार्मा जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा बर्ताव करेंगे आपके साथ भी अच्छा होगा, बुरा बर्ताव करेंगे आपके साथ भी बुरा होगा। तो ये वही नॉर्मल सी चीजें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
जो आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे, वही आपको मिलेगा। आप हर वक्त बैठ के टेंशन में बुरा 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 सोचेंगे, आपके साथ बुरा होगा। आप कहें भाड़ में गई टेंशन, मैंने लेके रहना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोचना है मुझे अच्छा चाहिए, मुझे ये चाहिए। सिर्फ सोचना भी एक लॉ है, उन कवानीन में से एक। आप जो सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे गाड़ी, घर, बंगला, कुछ भी चाहिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप टेंशन में जाके जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। डिपेंड ऑन यू, आप क्या सोचते हैं। तो एक तो आपका कार्मा, आपकी वो एनर्जी जो आपके जिस्म के अंदर से वाइब्रेशन निकल रही हैं, जैसी वाइब्रेशन आपके जिस्म से निकलेंगी वैसा ही आपको मिलेगा। तो इसलिए आपका कार्मा मजबूत होना चाहिए। पहले दौर में जो पहलवान, पहले दौर में जो बहादुर शख्स किसी जिन्नात का या चुड़ैल का मुकाबला करता था, तो उसका कार्मा मजबूत होता था। एक रूल हो गया। दूसरा, ये दो ही है, आप कोई भी जब वजीफा पढ़ते हैं तो वो वजीफा भी आपका कार्मा, आपका हिसार मजबूत करता है, आपका दायरा कड़ा मजबूत करता है। दायरा कड़ा और हिसार क्या है? आपका कार्मा। आपका जिस्म से निकलने वाली वो एनर्जी, ऑरा, सॉरी मैं कार्मा कह गया, ऑरा आपका है। यानी जो आपके जिस्म से वाइब्रेशन निकल रही हैं वही आपका ऑरा है। तो वजीफा पढ़ने से भी जो आपके हिसार मजबूत होता है और आप जो दायरा कड़ा एक किस्म का लगा रहे होते हैं, तो वो आपका ऑरा मजबूत कर रहा होता है। आप कैसे? आपने एक जगह पे आयतुल कुर्सी पढ़ी, कब्रिस्तान में से गुजर रहे हैं, और जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ी तो आपके अंदर से एक आवाज आई, अब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली, अब तो जिन्नात की ऐसी की तैसी कोई चीज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो जो सोच थी, क्या थी? ऐसी की तैसी, अब मैंने पढ़ लिया, अब कोई चीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसी लम्हे आपका ऑरा इतना मजबूत हो गया, आपके जिस्म में से ऐसी वाइब्रेशन निकली कि कोई चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बहुत ही आसान लफ्जों में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आयतुल कुर्सी और चारों कुल अगर आप पढ़ लें तो जादू, जिन्नात, तावीज़ात, हसद, नजरेबद, शयातीन, जितनी भी चीजें हैं ये आपके करीब नहीं आएंगी। आप पे जादू भी असर नहीं करेगा, तावीज भी असर नहीं करेंगे। तो सिर्फ यही दो चीजें अगर कोई भी शख्स जिंदगी में अपना लेता है, वो अपना दायरा कड़ा, अपना ऑरा मजबूत करने के लिए आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ लेता है। और दूसरा, लोग कहते हैं जी हम तो गैर मजहब से हैं, आयतुल कुर्सी और चारों कुल नहीं पढ़ सकते। तो सो सिंपल है आपके लिए, कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने अपने ऑरा को मजबूत करना है। उन्हीं 7 असूलों पे आपने अमल करना है। पिछली वीडियो खोल के दीजिए, देख लीजिए। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कार्मा, लॉ ऑफ 7वां क्या है, वननेस। तो इन असूलों पे अमल करके आपको बगैर कोई आयत, बगैर कोई तस्बीह, बगैर कुछ पढ़े आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। और अगर आपका ऑरा मजबूत है, यकीन मानिए आपको किसी पीर फकीर के पास जाके पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज असर नहीं करेगी। अब एक आखिरी बात, जब आप अपना ऑरा मजबूत कर लेते हैं और जादू जिन्नात आप पे असर नहीं करते, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप जादू जिन्नात से बच गए हैं, बल्कि इसका मतलब है आप जो जिंदगी में ख्वाहिश कर रहे हैं। ऑरा मजबूत होने का मतलब क्या है? जो जिंदगी में ख्वाहिश कर रहे हैं वो भी पूरी होगी। मैंने एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, वो भी मिलेगी। मुझे वीजा लगवाना है, वीजा भी लग जाएगा। मुझे फलां मुल्क जाके शिफ्ट हो जाना है, वो भी हो जाएगा। बट आपका ऑरा मजबूत होना चाहिए। उसके कई तरीके हैं। मेडिटेशन करने से ऑरा मजबूत होता है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये बाकी 6 असूल भी अपने साथ में अपनाने हैं। ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता आ रहा हूं, इंसान की फितरत, इंसान का तर्ज अमल, इंसान की जिंदगी गुजारने का स्टाइल जो होता है, इसी को ही कहते हैं कि इसी के ऊपर आपका ऑरा बनता है, बुरा या अच्छा। बुरा बिहेव है तो बुरा ऑरा होगा, अच्छा बिहेव है तो अच्छा ऑरा होगा। इसलिए आसान लफ्जों में, जैसी आप जिंदगी गुजार रहे हैं वैसा ही आपके साथ होता है। दुख, मुसीबत, परेशानी यानी अल्लाह का इम्तिहान भी होता है, और अल्लाह अपने नेक बंदों से ही इम्तिहान लेते हैं। तो इसलिए आज से अपने ऑरा को मजबूत कीजिए, आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़ लीजिए। और किसी गैर मजहब से हैं, ये चीजें पढ़नी नहीं आती, तो सिर्फ अपने ऑरा को मजबूत कर लीजिए। यकीन मानिए सारी जिंदगी कोई तावीज़, जादू या हसद, नजर बद आपको नहीं नुकसान पहुंचा सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा फोकस नहीं बनता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो है जिसका टाइटल भी है मुराकबा
क्या है, कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करें। और दूसरी मेरी वीडियो है कि मैं खुद नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही हैं और वहाँ किस अंदाज में बैठना है, और म्यूज़िक जब आपके कानों में बज रहा होगा, आप म्यूज़िक को सुन रहे होंगे, तो कैसे आपने इमेजिनेशन करना है, कैसे आपने फोकस करना है। मैंने डिटेल से आप लोगों को वीडियो बना के भी बताया हुआ है। अगर फिर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे तो इसका एक और तरीका है, आप मेरी वीडियो कॉल बुक कराइए। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि वीडियो कॉल बुक कराई है, वो मेरे सामने बैठे हैं, और जब वो सामने बैठे हैं तो फिर उनको मैंने बताया है किस अंदाज में बैठना है अपने दिमाग को। क्योंकि जब कोई मेरे साथ वीडियो पे सामने बैठा होता है तो सबसे पहले मैं उसका ऑरा देखता हूं, उसके ऑरा का लेवल क्या है। जब मुझे उसके ऑरा का लेवल पता लग जाता है तो उसके बाद फिर मैं समझ जाता हूं इनको कहां से स्टार्ट कराना है। उसके बाद मैं उनको गाइड करता जाता हूं, आंखें बंद करके जो मैं कहता जाता हूं वो सोचते जाते हैं, वही करते जाते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद मैं महसूस कर लेता हूं कि अब ये कनेक्ट हो चुके हैं, ये मेडिटेशन में उस अल्फा स्टेट में पहुंच गए हैं जहां पे मैं चाह रहा था कि इनको इमेजिनेशन में, तखय्युल में मेडिटेशन कराते हुए मैं एक और दुनिया के अंदर ले जाऊं, जहां पे वो कुछ देख सकें। और जब मेडिटेशन अपनी मुकम्मल करें, एस्ट्रल वर्ल्ड या कॉजल वर्ल्ड की जहां तक बात होती है, तो जब वो अपनी मेडिटेशन ख़त्म करें तो आंखें, मैं उनको कहता हूं अब आप वापस आएँ, आंखें खोलें। अब आंखें खोल रहे हैं, चलें अब अपनी आंखें खोल दें। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो क्योंकि वो उस लम्हे एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्ट होके आए होते हैं, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या देखा, तो वो बताना शुरू करते हैं कि हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, हमें ये कुछ नज़र आया। फिर मैं उनको बताता हूँ इसका ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है। और फिर मैं उनको बताता हूँ क्या अब आप इस तरीके से मेडिटेशन कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जी बिल्कुल, ये तो बहुत आसान था। और वो कैसे पॉसिबल होता है? आपका ऑरा देखने के बाद, क्योंकि हर इंसान का ऑरा डिफरेंट होता है। तो उस अंदाज में जब मैं सामने बिठा के एक्सरसाइज करवाता हूं और आपको मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करवाने की कोशिश करता हूं, और आप कनेक्ट होके वापस आते हैं, यकीन मानिए आपको ऐसा मज़ा आ जाता है। फिर आप अपने दुख, मुसीबत, परेशानी को भुला देते हैं। दिमाग के अंदर जितनी भी परेशानियों ने, जितनी भी कब्जा कर रखा होता है, आप जब भी अकेले बैठे होते हैं, तनहा बैठे होते हैं, सोचें ही आ रही हैं, सोचें ही बुरी आ रही हैं, तो आपको उनसे छुटकारा मिल जाता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं बुरी सोचों से छुटकारा कैसे हासिल करें, तो उसका बेस्ट वे है मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन। जब आप ये करते हैं तो बुरी सोचों से ना सिर्फ छुटकारा हासिल हो जाता है, बल्कि आप एक ऐसी चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देते हैं जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी का एक मकसद बन जाता है। और उस मैनिफेस्टेशन की वजह से, उस मुराकबे की वजह से जो आप करते हैं, आप जो चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं वो आपको मिल भी जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, अपने ऑरा को मजबूत कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मुराकबा कीजिए। नहीं कर पा रहे मुराकबा, मुझसे राब्ता कीजिए, मैं आपको सामने बिठा के खुद मुराकबा या मेडिटेशन करवाऊंगा।